प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनडीए एंड यूपीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए और यूपीए का कॉमन पॉलिसी क्या है, कॉमन फिलॉसफी क्या है, कॉमन एजेंडा क्या है, कॉमन प्रोग्राम्स क्या है और कॉमन पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों का है, 1998 में बना था। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो 2004 में कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों का गठबंधन है। आज हम इन दोनों राष्ट्रीय गठबंधनों की साझा नीतियाँ, साझा कार्यक्रम, साझी मान्यताएं, साझी विचारधाराएं, साझे एजेंडाज और साझी चुनाव उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए भारत के दो बड़े राष्ट्रीय गठबंधनों के बारे में डिस्कस कर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भारत में समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन 1998 में अस्तित्व में आया और भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 पार्टियों ने मिलकर इस गठबंधन का निर्माण किया था। समता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडीज को एनडीए का संयोजक बनाया गया। 1998 में 13 महीनों तक इस गठबंधन के केंद्र में सरकार रही। इसके बाद एनडीए के घटक दल अन्ना द्रमुक के नेता जयललिता से एनडीए सरकार विश्वास मत हार गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन फिर बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आया। इस गठबंधन के प्रमुख दलों में शिवसेना, अकाली दल, एसडीएफ, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, तेलुगु देशम पार्टी इत्यादि थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा दिया, लेकिन गठबंधन 543 में से केवल 182 सीटें प्राप्त कर सकी। इसके प्रतिद्वंदी गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व में 282 स्थान प्राप्त किए और यूपीए ने 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई। 2014 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस गठबंधन ने 336 सीटें प्राप्त करके केंद्र में सरकार बनाई। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 स्थान प्राप्त हुए और एनडीए के संयोजक तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जो है वो इसके संयोजक बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 स्थान प्राप्त हुए। हालांकि कुछ एक पार्टियों का एनडीए के सहयोगी दलों का सहयोग रहा, लेकिन 2019 से 24 के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी प्राप्त हो गई। देश के कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार रही। तो इस प्रकार से इस टर्म में भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अब हम एनडीए की चुनाव उपलब्धियों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एनडीए की चुनाव उपलब्धियां क्या क्या रही। एनडीए की जो चुनाव उपलब्धि हैं 16वीं लोकसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 282 स्थान, शिवसेना को 18 स्थान, तेलुगु देशम को 16 स्थान लोकसभा में, लोक जनशक्ति पार्टी को 6, श्रोमणी अकाली दल को 4। इसके साथ राज्यसभा की भी सीटें दी गई है। इसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3, अपना दल को 2, नागा पीपुल्स फ्रंट 2, नेशनल पीपुल्स पार्टी 1, स्वाभिमान पक्ष 1, पट्टाली मक्कल काची 1, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 1, मिजो नेशनल फ्रंट 0, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी 0, राष्ट्रीय समाज पक्ष 0, हरियाणा जनहित कांग्रेस बिल 0, मरूम लासवी द्रविड़ मुनेत्र का जगम 0, देशीय मोरूपोक
द्रविड़ कजगम 0, कागू नाडू मक्कल देशीय कांची 0, इंडिया जनाल यागा कांची 0, न्यू जस्टिस पार्टी 0, जनसेना पार्टी 0, गोरखा जनमुक्ति 0, केरला कांग्रेस राष्ट्रवादी 0, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 0, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 0, गोवा विकास पार्टी 0, नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट 0, मणिपुर पीपल्स पार्टी 0, कामतापुर पीपल्स पार्टी 0। तो 16वीं लोकसभा के चुनाव में इस गठबंधन को कुल 336 स्थान प्राप्त हुए और 64 स्थान राज्यसभा में प्राप्त हुए और लोकसभा में 543 में से कुल 336 स्थान प्राप्त हुए एनडीए गठबंधन को। एनडीए गठबंधन को देखें तो मई 2014 के में भारत के 9 राज्यों में यूपीए एनडीए के घटक दलों की सरकारें रही। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, गोवा में भाजपा के मनोहर पारिकर के नेतृत्व में सरकार रही। मध्य प्रदेश में भाजपा के शिवरमन की सरकार रही। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार रही। नागालैंड में नागालैंड पीपल्स फ्रंट के टीआर जिलियांग के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार रही। पुडुचेरी में ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी के रंगास्वामी के साथ गठबंधन में इनकी सरकार रही। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल प्रकाश सिंह बादल जो है सरकार के साथ जो है राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तो एनडीए का जो है 16वीं लोकसभा तक एक कार्यक्रम बना। 17वीं लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए। इसमें बीजेपी को अकेले ही 303 सीटें प्राप्त हुई क्लियर मेजोरिटी के साथ। एनडीए के साथ यूपीए का भी एक गठबंधन चला। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। जब 2004 में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरी और कांग्रेस पार्टी ने अनेक दलों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारित किया गया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, एआईएडीएमके, राष्ट्रवादी जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट इत्यादि दल शामिल थे। लेकिन फिर भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सांसदों की संख्या 222। कांग्रेस ने यूपीए सरकार चलाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व वाम मोर्चे का भारी समर्थन प्राप्त किया। 2004 में यूपीए 1 गठबंधन की संयोजक श्रीमती सोनिया गांधी बनी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ और पार्टी को कुल 206 स्थान प्राप्त। 2009 से 2014 तक यूपीए 2 में कांग्रेस को 8 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए 2 को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में गठबंधन को कुल 543 में से 59 स्थान ही प्राप्त हुए। कांग्रेस पार्टी के कुल 44 सीटें मिली 543 में से। कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का जो दर्जा है वो प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए 54 सांसदों की आवश्यकता थी और एक मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल करने के लिए कुल सीटों का 1/10 भाग होना आवश्यक है और 1/10 भाग जो है कांग्रेस को इन लोकसभा चुनाव में प्राप्त नहीं हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को 52 सीटें मिली। 1/10 भाग कांग्रेस पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में संपर्क की उपलब्धियों को हम डिस्कस करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अपने सहयोगी दलों के साथ क्या अचीवमेंट रहा। कांग्रेस को 543 में से 44 सीटें मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 6, राष्ट्रीय लोकदल 0, राष्ट्रीय जनता दल 4, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 0, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, केरला कांग्रेस 1,
महान दल 0, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2, सोशलिस्ट जनता लोकतांत्रिक 0, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1 और पीस पार्टी ऑफ इंडिया 0। तो पार्टी का बहुत ही निम्न स्तर का प्रदर्शन रहा। गठबंधन की जहाँ तक संसदीय स्थिति का सवाल है तो 2014 के चुनाव में यूपीए के लोकसभा में 59 सांसद थे और राज्यसभा में 79 सांसद थे। जहाँ तक विधानमंडलों का सवाल है तो 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की 16 राज्यों में सरकारें थी। इसमें उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि राज्यों में कांग्रेस समेत यूपीए गठबंधन की सरकारें थी। यूपीए का अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम था जिसका निर्माण 2004 में किया गया। इन चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरी थी और कांग्रेस को इन चुनाव में 145 स्थान प्राप्त। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने का विचार किया। कांग्रेस पार्टी ने 16 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। कांग्रेस नीति इस गठबंधन में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल थे जिन राजनीतिक दलों ने गठबंधन सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम अपनाने पर बल दिया। न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मतलब है कि सरकार में जो दल सहयोगी हैं वो सभी सहयोगी दल ऐसे एजेंडे पर विचार करें जिसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो। इसमें सबसे बड़े दल की राजनीतिक तानाशाही नहीं चल सकती। अकेला उस दल की विचारधारा पर शासन नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो सभी दलों का एक कॉमन जो है एजेंडा निर्धारित किया गया। इस कॉमन मिनिमम एजेंडे में यूपीए ने कहा कि हम सामाजिक सद्भावना को बनाए रखेंगे, समाज विरोधी तत्वों का कड़ाई से निपटारा करेंगे, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर संभव उपाय यूपीए करेगा, श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण का जो ध्यान रखा जाएगा ये भी एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम था यूपीए के सहयोगी दलों का। आम जनता के लिए उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना ये भी यूपीए के लिए कॉमन मिनिमम एजेंडा था। किसानों और खेत मजदूरों के हितों का संरक्षण करना ये भी सभी सहयोगी पार्टियों का एक मिनिमम एजेंडा था जिस पर जो है यूपीए को कार्य करना था। प्रत्येक परिवार की आजीविका के लिए प्रबंध करना ये भी यूपीए का जो है एक कॉमन मिनिमम एजेंडा था जिस पर सभी राजनीतिक दल सहमत थे। देश के विद्वानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों के विकास देश के विद्वानों, वैज्ञानिकों व उद्यमियों को विकास के लिए प्रेरित करना ये भी सभी सहयोगी राजनीतिक दलों का एक मिनिमम कॉमन एजेंडा था। हाँ, जिस पर जो है कांग्रेस समेत जितने सहयोगी पार्टियां थी उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की कि हम देश में सामाजिक सद्भावना बनाए रखेंगे, समाज विरोधी तत्व जितने भी हैं उनका कड़ाई से निपटारा किया जाएगा, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के कल्याण के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे, भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जाएगा, मजदूरों, श्रमिकों के हित में कार्य किया जाएगा, सरकार को जवाबदेही बनाया जाएगा, किसानों और खेत मजदूरों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, प्रत्येक परिवार की आजीविका के लिए प्रबंध किया जाएगा और देश में विद्वानों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को विकास के लिए प्रेरित करने पर बल दिया जाएगा। तो ये ऐसे कॉमन मिनिमम एजेंडा थे जिस पर कांग्रेस समेत सभी सहयोगी राजनीतिक दल सहमत थे। तो आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर था वो यूपीए और एनडीए अलायंस के बारे में था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यूपीए कांग्रेस का था और एनडीए भाजपा के नेतृत्व में अलायंस था एक कॉमन मिनिमम का। तो दोनों बड़े राष्ट्रीय
सत्तर के अलायंस हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक सेंटर और राज्यों की राजनीति में इन राजनीतिक गठबंधनों का बड़ा प्रभाव रहा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यूपी और एनडीए की पॉलिटिक्स पर था। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।